हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन से आप लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे थे DSSS का। इससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो लगभग 1 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था DSSS का। काफ़ी दिन से हम लोग आप सभी जो है वेट कर रहे थे कि कब DSSS का जो है एग्ज़ाम की घोषणा होगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि लगभग 1 साल हो चुका है एग्ज़ाम हुए और काफ़ी सारी वैकेंसीज जो है DSSS में पेंडिंग थी। तो आप लोगों की आज भगवान ने सुन ली और आज जो है DSSS का नया नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोगों के लिए, जिसमें भर भर के वैकेंसीज आई हैं। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी हैं, कंप्यूटर में भी हैं, कंप्यूटर साइंस में भी, TGT के भी हैं और भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो एक बार हम जल्दी जल्दी जो है इस वैकेंसी पर नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है और कब से क्या चीज़ शुरू हो रही है। तो ये एडवर्टीजमेंट आई है ऑफिशियली और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं 29 तारीख है, इसमें 29/5/2026 डेटेड, और 16 तारीख से 16/6/2026 से जो है इसमें फॉर्म आपका जो है फिलअप हो रहा है। यानी कि 16 तारीख से दोपहर को 12 बजे से आप फॉर्म भर सकते हैं, 16/6 से, और 15/7 तक जो है ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैकेंसी आई है वो 29 मई को आई है और 29 मई को ये डेटेड है, मतलब कि 29 मई को ये एडवर्टीजमेंट आपकी बनाई गई थी उस टाइम पर। डेटेड का मतलब ये उस दिन बनी है और उसके बाद में 16 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होगा और 15 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कहने का मतलब मोटा मोटा यहाँ पर ये है कि 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पर मिल रहा है फॉर्म को भरने का। ठीक है, अब अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग प्रकार की वैकेंसी हैं, जिसमें जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट बैलिस्टिक्स है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट जो है लाई डिटेक्शन है, डॉक्यूमेंट्स का भी है, HRDA का भी है, फोटो का भी है, साइबर फॉरेंसिक भी है। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर है। ये जो आप CB देख रहे हैं यहाँ पे, CB का मतलब क्या है, इनकी जो कैटेगरी है, मतलब के क्लास A, क्लास B, क्लास C, 3 कैटेगरी। तो एक क्लास C में आते हैं आपके, एक क्लास B में है वैकेंसीज और एक आपकी क्लास A में है। उसके बाद अगर हम और आगे चलें तो हम जो हमारे लिए जो मतलब मेरे लिए मतलब IT डिपार्टमेंट में, IT के लिए, क्योंकि मैं आप सबको पता है कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ, तो अगर मैं अपनी वैकेंसी की बात करूँ, ठीक है, वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं इसमें, बट मैं अगर मैं अपनी वैकेंसी की बात करूँ तो मेरी वैकेंसी एक तो यहाँ पर IT असिस्टेंट ग्रेड A की है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। और उससे बड़ी एक और जो वैकेंसी है, सबसे बड़ी जिसे हम बोलते हैं, जो कि आप लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे जिस वैकेंसी का, आप ये लगा लीजिए कि आप लोगों की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे मेल्स वगैरह हमें प्राप्त हुए कि सर DSSS कब आएगा कब आएगा कब आएगा। वो है आपकी TGT, दैट इज ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपको सैलरी मिल रही है इसमें। ठीक है, तो मैं अगर अपने उसकी बात करूं तो मेरे मेरे उसकी जो है मेरे डिपार्टमेंट की यानी कि IT डिपार्टमेंट की सिर्फ 2 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी यानी कि 2 अलग अलग TGT और आपकी जो है नेक्स्ट IT असिस्टेंट। अगर हम IT असिस्टेंट की बात करें तो टोटल 125 वैकेंसीज हैं, और अगर हम यहाँ पर TGT कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टोटल 675 वैकेंसी, 675 अच्छी खासी मोटी ताजी वैकेंसीज। ठीक है, और यहाँ पर कोई बीएड नहीं और कोई आपका स्टैट स्टूट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपको पेपर देना, और वो भी एक सिंगल पेपर, सिंगल से ज्यादा नहीं है, सिर्फ सिंगल पेपर है। ठीक है, तो अगर इसको हम और अच्छी तरीके से देखें तो ये देखिए अलग अलग वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट की, इस पे तो देखो हम चर्चा करेंगे और जो टीचर्स हैं वो भी आपको बताएंगे जो उनकी वैकेंसीज होंगे। मैं फिलहाल अभी IT वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ, IT वैकेंसीज के बारे में मैंने बताया। अगर हम इसके जो है बात करें एज लिमिट की और इसके टोटल क्या मांगा गया है इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो फटाफट एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, जस्ट मैं उसी पर जा रहा हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले पे।
क्योंकि वैकेंसी जो है काफ़ी बाद में है, तो काफ़ी नीचे यहाँ पर मिलेगा हमें जो है। तो यहाँ एक मिनट रुक जाइए बस। जस्ट एक मिनट दीजिए, मैं अभी उसी पर ही जा रहा हूँ। हाँ, तो पहले तो आपकी आईटी असिस्टेंट की बात करते हैं जो 125 है टोटल। ठीक है, इसमें देखिए आईटी असिस्टेंट में 125 जिसमें वैकेंसी है, इसमें जो है एक तो आपसे 12th मांगी गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं मांगी गई है। ठीक है, किसमें मांगी गई है? यह है आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में आईटी असिस्टेंट ग्रेड ए। ठीक है, तो एसेंशियल 12th आपके पास होनी चाहिए, लेकिन 12th के साथ में और क्या मांगा गया है? एक तो मांगा गया है, अब यहाँ पे दो चीजें आपकी इंक्लूड हो गई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो मांगा गया कि 8000 की डिप्रेशन आपके होने चाहिए पर आवर के, यानी कि 8000 कीवर्ड्स आपको, आप टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, टाइपिंग होगा, और टाइपिंग के अंदर आपके 8000 कीवर्ड्स होने चाहिए। 8000 कीवर्ड्स मतलब कि 8000 आप जो टाइप करेंगे ना, वो आपका 8000 टोटल एक घंटे में 8000 की स्ट्रोक्स आपके होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका है इंपॉर्टेंट। ठीक है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में, मतलब दोनों का प्रेफरेंस दे दिया आपको, या तो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो। ठीक है, और उसके बाद में 1 साल का आपका जो है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए डाटा प्रिपरेशन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इक्विवेलेंट में, यानी कि 1 साल का आपका डिप्लोमा है। ठीक है, अब बच्चे कई सारे कमेंट करेंगे कि सर पीजीडी से कर रखा है, क्या मैं एलिजिबल तो भर सकता हूँ? बिल्कुल भर सकते हो, 1 साल का डिप्लोमा है, होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। आपने कहीं 1 साल का कोई किसी कंपनी से कोर्स किया हुआ है जो रिकॉग्नाइज कंपनी है, ठीक है, वो आपका मान्य है। डॉक से आपने कर रखा है, डीओएससी से, वो आपका मान्य है। ठीक है, एनआईएलटी से कर रखा है 1 ईयर का, वो आपका मान्य है। किसी स्टेट गवर्नमेंट वाले इंस्टीट्यूट से कर रखा है, वो आपका मान्य है। सारे मान्य हैं, मतलब जो, लेकिन आपका रिकॉग्नाइज उससे होना चाहिए। मतलब क्या ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके आपने ले लिया, वो नहीं होना चाहिए। तो दो चीजें हैं, एक तो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपका जो है वो आपके पास में ये 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है यहाँ पर, एक तो आपकी सैलरी जो है वो 25,000 से लेवल 4 है आपका, मतलब मिनिमम आपकी 25,500 से शुरू होगी, प्लस उसमें डीए एचआरए वगैरह सब इंक्लूड है। ये आपकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, बेसिक पे स्केल है आपका, ये पे स्केल के ऊपर डीए एचआरए सब इंक्लूड होता है। जिसे 25 नहीं मिलेगी, इसके ऊपर डीए एचआरए ये भी आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपकी सैलरी लगभग 50 ऊपर जाएगी। ठीक, और अगर मैं एज की बात करूं तो 27 ईयर्स जनरल कैटेगरी है, उसके ऊपर SC ST आप लगा लो 5 साल, उसके ऊपर प्लस कर लो आप। ठीक है, अब उसके बाद में जो सबसे मोटी वैकेंसी है आपकी, ठीक है, वो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब टीजीटी कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज आप लोग काफी दिन से वेट कर रहे थे इस चीज का। ठीक है, कि कब जो है टीजीटी की वैकेंसी आए, कारण उसका एक मिनट रुकिए जस्ट, ये आ गया आपका कंप्यूटर साइंस टीजीटी। 675 टोटल वैकेंसीज है। ठीक है, 416 जो है आपकी अच्छी खासी जनरल की वैकेंसी है। ठीक है, अब यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। ठीक है, अभी रिसेंटली केवीएस एनवीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें आपसे पीजीटी के अंदर बीएड मांग लिया गया था, एमसीए ये सब था। ठीक है, उसके बाद स्टेट लेवल की अगर हम बात करें, अगर आप बिहार से फॉर्म भरते हैं तो उसमें बिहार स्टेट का मांगते हैं, साथ में आपका एमसीए या पीजीडीसीए जो भी है वो मांगते हैं। और अभी उसमें भी आपके 2 एग्जाम हो चुके हैं, प्री और मेंस। भाई हो चुके मतलब अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट होने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिंपल आपसे बीसीए मांग रखी है। ठीक है, या आपके पास में बीसीए को छोड़कर बीएससी आईटी, ठीक है, या आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में कर रखी है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है।
भाई कंप्यूटर साइंस से या तो आपने कर रखी है, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से मतलब क्या आपने बीएससी विद कंप्यूटर साइंस की है, ठीक है, तो वो आप एलिजिबल हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आती है कि भाई सर कंप्यूटर साइंस का मतलब हर सेमेस्टर में आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने बेसिक कंप्यूटर पढ़ा, कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर मैंने बीए में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कंप्यूटर जो है बेसिक कंप्यूटर वाला, वो बेसिक क्या मतलब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था, तो क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं भर सकते, ठीक है। मतलब कंप्यूटर साइंस आपका, कंप्यूटर साइंस से आपकी डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस उस पर लिखा होना चाहिए कि भाई आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है या कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। या आपके पास बीटेक हो तो भी ठीक है, या आपके पास ए लेवल का डॉएक का वो हो तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। डॉएक ए लेवल मतलब कि भाई आपके पास में डॉएक ए लेवल जो आपका डॉएक करवाता है, जो आपका ग्रेजुएशन के, देखो ए बी सी 3 लेवल होते हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर होता है, एक डिप्लोमा का, एक ग्रेजुएशन का। ए लेवल है आपका, ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सपीरियंस की, कुछ नहीं मांग रखा, कोई वो नहीं है, कोई बीएड नहीं है, कोई स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल आपके पास ये चीज होनी चाहिए। बस एक चीज का याद रखना है, एज लिमिट आपकी मैक्सिमम 30 इयर्स, किसमें? आपकी सिंपल अनरिजर्व्ड में, यानी कि जनरल कैटेगरी में, ठीक है। और प्लस आप लगा लो 5 साल SC ST जो भी है आपके अलग अलग कैटेगरी में हो उसके अकॉर्डिंगली अलग है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, फटाफट ये और देख लेते हैं कि आपके एग्जाम कितने होंगे, क्योंकि इसमें पैटर्न दिया हुआ एग्जाम का, तो एक बार फटाफट एग्जाम का पैटर्न और देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 रुपीज की फीस है आपकी, ठीक है। और एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एग्जामिनेशन आपका जो है, ये देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एग्जामिनेशन स्कीम, हाँ ये है आपका, देखिए एक ही पेपर आपका होगा, और पेपर होगा आपका 200 नंबर का, ठीक है। पेपर आपका कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें जो पहला पेपर होगा उसमें आपका, जैसे बिहार वाला आपने दिया होगा या किसी और स्टेट का आपने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, या अभी जो है आपने रिसेंटली राजस्थान अनुदेशक के फॉर्म निकले उसमें आपने देखा होगा, सेम वही पैटर्न है लगभग, ठीक है। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग है, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल है आपका, और हिंदी और इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश का आपका टेस्ट ऑफ हिंदी और टेस्ट ऑफ इंग्लिश आपका कॉम्प्रीहेंशन का एक ये भी है, ठीक है। मतलब कि ये तो सारे वही आपका भाई रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, ठीक है, जीके हो गई, मतलब कि जनरल अवेयरनेस हो गई, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गई, ठीक है। तो ये तो आपका सेम वैसे ही है और उसमें भी होता है, ठीक है। बस इसमें एक अलग है कि आपका हिंदी और इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन का टेस्ट होगा, ये आपका 100 नंबर में इंक्लूड है। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो है 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो 20 क्वेश्चन होंगे आपके हर एक उसके सेक्शन के, 20 मार्क्स ईच, और 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ठीक है। और दूसरा जो आपका होगा, ठीक है, ये आपका जो आपका पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस से आप जैसे हैं, तो कंप्यूटर साइंस के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर साइंस का सेक्शन अलग होगा, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, और जीके जीएस और जो आपका रीजनिंग है, मैथ्स है, ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, वो आपका अलग होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन, वो 100 क्वेश्चन है 200 नंबर का, एक ही पेपर होगा, सिंगल होगा, एक ही टायर पेपर होगा, तो इसमें मेंस प्री या मेंस का कोई चक्कर नहीं, इंटरव्यू का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हो गया आपका, ठीक है। फॉर्म आपका फिल जो है बहुत ही जल्दी, मतलब 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल होना। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई
नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है इसमें एग्जाम में। तो बच्चे कहते हैं सर नेगेटिव मार्किंग, भाई देखो सारी चीजें तो आपको मिल गई, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल पेपर हो रहा है, 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले टीजीटी में भर सकते हैं, कोई बीएड नहीं चाहिए, कोई और स्टेट लेवल का एग्जाम नहीं चाहिए, कोई आपका और कोई आपका अलग से कोई एग्जाम नहीं चाहिए। तो भाई सब चीज़ तो आपको दे दी। अब अगर नेगेटिव मार्किंग ले रहे हैं तो सीधी सी बात है, तो लेंगे क्योंकि बच्चे बहुत भरेंगे फॉर्म, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पर वो है कि भाई 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आप एक गलत आंसर दोगे तो, 1/3 आप लगा लो, ठीक है। एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, गलत दोगे तो 0.25, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब रही बात कि सर क्लास कब से शुरू कर रहे हैं और कब क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए क्लास लेके आ रहे हैं, बहुत ही जल्द यूट्यूब पर आप लोगों के लिए क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्द यूट्यूब पे क्लास आपके लिए लेके आऊंगा कंप्यूटर साइंस की, और साथ में पेड क्लास भी बहुत जल्द आपके लिए रहेगी, ठीक है। तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में बहुत जल्द यूट्यूब पर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड